आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। दिनांक 5 फरवरी 2013 को मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 405(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग कर इंदौर के 29 ग्रामों को नगर निगम की सीमा में समाविष्ट करने का प्रकाशन राजपत्र ने किया। इन 29 गांवों को नगर निगम सीमा में नगर निगम में ले तो लिया, लेकिन एक बड़े खेल को अंजाम भी दे दिया। इस दौरान कई मल्टी कॉलोनियों और मॉल को तो निर्माण की अनुमति दे दी गई, लेकिन उन कॉलोनियों को छोड़ दिया गया जो पंचायत में रहते वैध थी और 20 से 30% खाली थी। इन कानून का विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क नहीं चुकाने के कारण इन कॉलोनियों के नक्शे पास नहीं हो पा रहे थे। अधिकारियों का संरक्षण पाकर अवैध निर्माण हो रहे हैं। अधिकारियों का संरक्षण पाकर अवैध निर्माण लगातार जारी है। बगीचों की जमीन पर निर्माण हो रहे हैं। पूरे शहर भर में टीन शेड लगाकर दुकानें, होटलें चलाई जा रही है। यह अस्थायी निर्माण किस तरह भरे बाजार में हो रहे हैं, हर मुख्य सड़क पर हो रही हैं, इन्हें देखा जा सकता है। नगर निगम पालिका 1956 साफ साफ कहता है कि स्थायी निर्माण हो या अन्य प्रकार के तार, फेंसिंग, कंपाउंड वॉल, सबकी अनुमति जरूरी है और अनुमति से ही शासन को शुल्क मिलता है। यह शुल्क हजारों में होता है। इस तरह भवन अनुज्ञा, पटवारी शुल्क, संपत्ति कर शुल्क आदि का करोड़ों रुपए सरकार को मिलता है, किंतु अधिकारियों ने निगम को बड़ी चपत लगाई। यह लगभग 200 करोड़ से अधिक की चपत है। श्री द्विवेदी ने नगर निगम आयुक्त व अन्य अधिकारी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे चाहे तो मेरा साथ चलकर आरोपों की पुष्टि करवा ले, मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूं। सन 2013 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 29 गाँव को नगर निगम में शामिल किया गया था। तभी हम लोगों ने दावे और आपत्ति के समय ये सवाल खड़े किए थे कि जो ग्राम पंचायतों में अभी कॉलोनियाँ वैध है, टीएनसी की हुई हैं, डाइवर्सन है, कॉलोनी सेल का लाइसेंस जिला प्रशासन से प्राप्त है, नक्शे पास होते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकें लोन देती हैं। अगर इनमें 50 से 70% तक जिन पे मकान बन चुके हैं और कॉलोनाइजर 10-10, 20-20 साल पहले या गृह निर्माण सोसाइटियों ने 10-10, 20-20 साल पहले लोगों को प्लाट बेच दिए हैं, उनका भविष्य क्या होगा? अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया था। तब हमने ये कहा था कि एक निजी एजेंसियों या अन्य एजेंसियों से इसका सर्वे करा लें, भौतिक सत्यापन कर लें, कुल कितना आपको राजस्व प्राप्त होगा और कुल कितना खर्च होगा और कुल कितनी व्यवस्थाओं में लोग प्रताड़ित होंगे। आज यही है कि ऐसी कॉलोनियाँ जो जहाँ पर 10% और 5% ही मकान बने थे, वहाँ तो कॉलोनी सेल नक्शे पास कर रहा है, भूमाफियाओं और गृह निर्माण सोसाइटियों को लाभ मिल रहा है, इसलिए वो भवन अनुज्ञा शुल्क और कॉलोनी डेवलपमेंट शुल्क ये सारी भर रही हैं और इन्होंने 2013 से भरे भी हैं। लेकिन ऐसी कॉलोनियाँ जहाँ 50% से अधिक के निर्माण हो चुके थे, 10-20 प्लाट बचे हुए थे, उन स्थानों पर नक्शा पास नहीं हो रहा है। और नक्शा जब पास नहीं हो रहा है तो सवाल ये है कि वैध कॉलोनी होते हुए भी वो अवैध हो गई हैं, और जब अवैध हो गई हैं तो फिर इनका क्या मालिकाना हक
हम अवैध की श्रेणी में हो गए, वैध होते हुए भी अवैध निर्माण कर लिया जाए, इस प्रकार से संबंधित अधिकारी कह रहे हैं कि आप अवैध निर्माण कर लो, अवैध निर्माण कर लो। तो अवैध निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, खेल अधिकारियों का चल रहा है। दूसरा, नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 स्पष्ट कहता है कि अगर आपको छोटे से निर्माण कार्य भी करना है, तार फेंसिंग करना है, कंपाउंड वाल करना है, तो आपको नगर निगम से अनुमति लेना होगी और इसके लिए एक निश्चित शुल्क चुकाना होगा। इंदौर में बड़े बड़े माल बन रहे हैं, अस्थायी माल, टीन शेड वाले माल, और इन मालों के नक्शे पास होते ही नहीं है नगर निगम द्वारा। करोड़ों के राजस्व की हानि हो रही है, नगर निगम के अधिकारियों के जेब में पैसा जा रहा है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वह आयुक्त हों, अपर आयुक्त हों, एक दिन मेरी गाड़ी में चलें और अस्थायी निर्माणों का खेल देख लें और उनके अधिकारी और बिल्डिंग अफसर किस प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं। वैध कॉलोनियों में बिना नक्शा पास करे हुए अवैध निर्माणों की जो बाढ़ आ रही है और जो लोग सही तरीके से नक्शा पास करवा करके निर्माण करना चाहते हैं, उन लोगों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, ये सारा खेल देख लें तो समझ में आ जाएगा कि 200 करोड़ से अधिक का राजस्व की हानि तो केवल अस्थायी निर्माण में हो रही है, और अगर इनके नक्शे पास हो जाते तो करोड़ों रुपए का राजस्व इन 29 गाँवों से मिल सकता है। हम कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता माने जा सकते हैं, परंतु मेरा सवाल अधिकारियों से एक है और वो आप लोग भी खुद कर सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन पर 480 शिकायतें इंदौर की जनता ने अवैध निर्माणों की हैं और खुद अधिकारी, नगर निगम के अधिकारियों ने स्वीकार किया है और ताबड़तोड़ 71 नंबर स्कीम में तार फेंसिंग जैसे अवैध निर्माण को हटाया है। तो बड़े 480 निर्माण अवैध हैं, यानी 480 लोगों ने शिकायतें की हैं। इसका मतलब है अवैध निर्माणों की बाढ़ चल रही है और इंदौर में आम जनता शिकायत कर कर के थक गई है। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाले, दम्भ रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी जरा अपने यहाँ पर आई हुई 480 शिकायतों के आधार पर कितने अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी बता दें।